हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज हम बात करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है आपका। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के। तो ये वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा और जो भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाली हूँ उन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि इनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इन्हें ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। और कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की काफ़ी सारी वीडियोस हमारी बीएड प्लेलिस्ट में बनी हुई हैं, तो आप जाके वो वीडियोस को रेफ़र करके ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस इसमें कवर्ड हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन जो CRSU में कंटेम्प्रेरी इंडिया के पेपर में बहुत बार पूछा गया है वो है एक्सप्लेन द प्रायोरिटीज़ एंड एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया इन कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन। तो कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन यूजुअली आपसे पूछा जाता है। CRSU 2022 में ये पूछा गया था, इसके बाद ये 2018 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तब ये बोला था कि आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन। तो किसी भी वे से आपसे पूछ सकते हैं, कभी प्रायोरिटीज़ पूछ लेंगे, कभी आर्ग्यूमेंट्स बोलेंगे, फेवर और अगेंस्ट में बोलिए कि क्या स्टेटस है एजुकेशन का इंडिया के अंदर, उसके बेसिस पे। तो 2 बार ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आया हुआ है। इसके बाद जो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ऑलमोस्ट 3-4 बार आया हुआ है, वो है नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005। तो ये क्वेश्चन CRSU 2022 में आया था, 2021 में आया था, 19 में भी आया था, 18 में भी आया था। तो कभी आपसे नीड पूछ लेंगे, कभी आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के, तो कभी आपसे दोनों पूछ लेंगे, कभी शॉर्ट नोट्स में पूछ लेंगे, तो कभी आपको बोलेंगे 16 मार्क्स में इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करो। तो ये क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका डिस्कस इन ब्रीफ द एजुकेशन मेजर्स मीन्स एंड मेजर्स टेकन फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड अरेंजमेंट इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो वो आपसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो CRSU 2021 में पूछा गया था। फिर 2019 में इसको थोड़ा ट्विस्ट करके अलग वे से पूछा गया है, एग्जामिन एजुकेशन ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप। तो कभी कभी आपको डिफाइन कर देंगे कि क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के अरेंजमेंट किए गए हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, या कभी आपसे सिंपली पूछ लेंगे कि सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप की एग्जामिन एजुकेशन को एग्जामिन कीजिए। तो 2019 में इस तरीके से पूछा गया था। तो ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है कि सोशली डिसएडवांटेज जो ग्रुप है उनके लिए क्या मेजर्स लिए गए हैं, क्या इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटीज़ या अरेंजमेंट्स किए गए हैं, वो सारे आप डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये भी 2 बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आपसे जो पूछा गया है वो है डिस्कस द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडियन सेकेंडरी स्कूल। तो वोकेशनल एजुकेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये भी CRSU 2021 में पूछा गया था, और इसको कैसे आप लिंक कर सकते हो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। अब 2019 में क्या किया, उन्होंने पूछ लिया वोकेशनल एजुकेशन का मीनिंग और उसकी सिग्निफिकेंस। 2018 में वोकेशनल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पूछ ली। तो वोकेशनल एजुकेशन का जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि ये भी 5 साल में 3 बार आया हुआ है। तो कभी मीनिंग पूछ लेंगे, कभी सिग्निफिकेंस पूछेंगे, कभी इंपॉर्टेंस पूछ लेंगे, या ये प्रेजेंट स्टेटस पूछ लेंगे वोकेशनल एजुकेशन का सेकेंडरी स्कूल्स में क्या है। तो ऐसे ऐसे आपसे ये 16 मार्क्स में यूजुअली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है आपका व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसके सजेशंस दो, रेमेडीज़ दो। CRSU 2022 में ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। इसके बाद 2019 में इश्यूज़ पूछ लिए गए MDM मिड डे मील के, सर्व शिक्षा अभियान के, राष्ट्रीय माध्यमिका अभियान के। तो ये सारे जो हैं या तो डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाएंगे MDM SSA और RMSA, या तो आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंदर।
ठीक है। इसके बाद 2018 में सिंपली ये बोल दिया गया कि कोई भी दो स्कीम्स बताइए जो ऑप्ट की गई थी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। तो उसमें आपको दो स्कीम्स एक्सप्लेन करनी है, तो कभी स्पेसिफाई कर देंगे, कभी सिंपली प्रॉब्लम्स पूछ लेंगे जिसमें आप ये सारे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर कभी दो स्कीम्स पूछ लेंगे। तो अलग अलग वे से ये क्वेश्चन आ ही जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 में से 3 बार पूछा गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट डू यू मीन बाय न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और उसका क्या इम्पैक्ट है एजुकेशन पे। ये CRSU 2022 में, 19 में, 2018 में पूछा गया है। तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपको अच्छे से पढ़ के जाने ही हैं। इसके बाद कल्चर इज़ अ कॉन्टिन्यूटी, इंस्पिरेशन एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस, इस स्टेटमेंट को आप डिस्क्राइब करें और इसके सेलेंट फीचर्स बताइए इंडियन कल्चर के, और उसका रिलेशनशिप डिस्कस करिए कल्चर और एजुकेशन का। ये 2021 में पूछा गया आपसे क्वेश्चन, 2019 में भी पूछा गया है रिलेशनशिप कल्चर और एजुकेशन का। तो 2022 में आपसे पूछ लिया रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग कल्चर, कि टीचर का क्या रोल है कल्चर को टीच करने में। तो कल्चर रिलेटेड क्वेश्चन भी किसी ना किसी वे में आपसे पूछा जाता है। रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग कल्चर आपका शॉर्ट नोट्स में आ गया, वैसे 16 मार्क्स में आपसे पूछ लेते हैं कल्चर रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो उससे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका डिस्कस द मेन रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 और 1966 का। 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है CRSU 2021 में और 2018 में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके चांसेस हैं कि हो सकता है 2023 में ये फिर दोबारा एज अ शॉर्ट नोट पूछ लें आपसे, रिपीट हो जाए, क्योंकि 1-2 साल के गैप में ये क्वेश्चन आ ही रहा है। सेम आपका राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ एक्ट 2009, ये भी 2022 में रिपीट हुआ था, जो कि 2018 में इससे पहले पूछा गया था। तो 2-3 साल बाद ये क्वेश्चंस रिपीट होते ही हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन 2019 में आए हैं वो भी मैंने इस वीडियो में डाले हैं, क्योंकि चांसेस हैं वो इस बार 2023 में ऑलरेडी 2-3 साल का गैप हो गया है, तो हो सकता है इस बार ही पूछ लिए जाएँ, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने इनको भी इंक्लूड किया। अब ये CRSU 2019 में पूछा गया था, मेन फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एंड 1992। तो ये जो पॉलिसी है 68, 86 और 1992 की, ये तीनों पॉलिसीज़ आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इनमें से एक भी आ गई, यूजुअली ये दोनों क्वेश्चन की चॉइस 16 मार्क्स में ही आती है, तो इन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, चांसेस होते हैं कि ये आए आपके पेपर के अंदर। तो ये भी CRSU 2019 में आई थी, हो सकता है 2-3 साल बाद इस बार ही रिपीट हो जाए। सेम CRSU 2019 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पूछे थे स्टेट पॉलिसी के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके भी चांसेस हैं ये रिपीट हो जाए। इसके बाद 2022 में पूछा था कोठारी कमीशन ऑन सेकेंडरी एजुकेशन, उसके क्या रिकमेंडेशंस थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही बारी आया है, हो सकता है इस बारी भी दोबारा पूछ लें। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन, क्या है। कभी आपसे मॉडर्नाइजेशन पूछ लेते हैं तो कभी आपसे लिबरलाइजेशन भी पूछ लेते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन अच्छे से पढ़ के जाइए। 2022 में आपसे मॉडर्नाइजेशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछी थी, हो सकता है लिबरलाइजेशन पूछ लें या प्राइवेटाइजेशन भी पूछ लें। तो ये भी अच्छे से 2-3 टॉपिक्स एक साथ हैं, इन्हें प्रिपेयर करके जाइएगा, कोई सा भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो 2022 में अगेन पिछले साल अलग से जो क्वेश्चन आए थे वो हैं टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है प्रेजेंट एरा में टेक्नोलॉजी की, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। इसके अलावा 2019 में आपसे पूछा था क्रिटिकली एग्जामिन रिजर्वेशन एज एन इग्लिटेरियन पॉलिसी। तो ये रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उसको आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना था, और ये 2019 का क्वेश्चन है, हो सकता है ये स्टेटमेंट आपको दोबारा 2-3 साल बाद पूछ ली जाए 2023 के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चंस जो हैं ऑलमोस्ट काफ़ी बार जो रिपीट हुए हैं ऑल्टरनेट या 1-2 साल के गैप में आते ही हैं, तो ये प्रिपेयर ज़रूर करके जाइएगा, इन्हें बिल्कुल मत मिस करिए। इसके अलावा कुछ शॉर्ट नोट्स हैं वो भी देख लीजिए, जैसे 3 लैंग्वेज फार्मूला है, ये 2019 में आया था शॉर्ट नोट्स में 4 नंबर में, 2019 में, 2022 में भी पूछा है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी आपसे पूछ लिए थे 2018 में, फिर रोल ऑफ डेमोक्रेसी पूछ लिया 2021 में। तो डेमोक्रेसी रिलेटेड क्वेश्चन भी ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा। अब 2021 CRSU में पूछा था आर्टिकल 30 और 2019 में आर्टिकल 51A ऑफ एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ पूछा था। तो ये वाला आर्टिकल 51A और 30 आ चुका है, 15, 16 जो भी दिए हुए हैं उन्हें भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, हो सकता है इन आर्टिकल्स में से भी कोई ना कोई शॉर्ट नोट में आ जाए।
इसके अलावा ओपन यूनिवर्सिटी के मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछे थे CRSU 2021 के अंदर। तो ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। तो आर्टिकल्स भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ये दो के अलावा बाकी जो है वो भी, क्योंकि कभी कोई पूछ लेते हैं कभी कोई पूछ लेते हैं, तो आर्टिकल्स आने के शॉर्ट नोट्स में चांसेस होते ही हैं, तो उन्हें प्रिपेयर करके जाइएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा अपने यूनिट वाइज स्टडी के अलावा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कम टाइम है, तो आपको ये तो बिल्कुल भी मिस नहीं करने, आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अपकमिंग ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।